हेलो एंड वेलकम टू बिजनेस बाजी। सेमीफाइनल की जंग में 3 अमेजिंग टीम्स मेरे साथ उनके जुनून, उनके टैलेंट और मस्ती का नया स्टॉक लेकर वापस हाजिर हैं हम एक बार फिर। और आगे बढ़ने से पहले आइए एक बार देख लेते हैं कि कौन सी टीम फिनाले के कितने करीब पहुंच चुकी है। भवंस कॉलेज मुंबई 300 पर, एनएल डालमिया मुंबई 300 पर एंड विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन 200 पर। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम जावेद एक्टर। मुझे उस्ताद रिमेंबर आबादी का एक शेर याद आ रहा है। ओह प्लीज इरशाद। अंगूर को सड़ाओ तो वो बन जाती है रम, और कहीं बार बार जाओ तो इज्जत हो जाती है कम। जावेद साहब जी जी बोलिए, ऑडियंस से कोई वार्तालाप करना चाह रहा है एक कोई? सवाल है मेरा। जी जी पूछिए। ऊपर आके पूछूं जी क्या? ऊपर आके पूछिए प्लीज। आता हूं। कस्टमर मिल गया जी। पकड़ो जावेद साहब थोड़ा। वाह वाह वाह। इतना प्यार से मत पकड़ो, वो बीवी को पकड़ने दो थोड़ा। आप आइए इधर, उनके पैर में चोट लगी है। ऑफ कोर्स, मतलब जावेद साहब मेरा ये सवाल था, पूछिए। वो पिछली बार आपने बताया कि ये कपड़ों के ऊपर भी लगता है, तो ये क्या प्लास्टर के ऊपर भी लग जाता है क्या? ये पैर टूट गया था। बिल्कुल लग जाता है। आप पहले अपना नाम फरमाइए, लोगों को पता चले कि कौन हमें मिलने आया है, इतनी दूर थे। नाम ईशान है मेरा। ईशान के लिए जोरदार तालियां हो जाए पहले। ये तेल आपको लगाना होगा, दिखाइए पैर कहाँ पे है। लिली। बस इसको रगड़ना नहीं है, मुझे टेंशन हो रही है। बस ऊपर से डालना मुझे है। ज्यादा हो रही है। 1 मिनट, बस 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 हो गया। ये पैर के इर्द गिर्द डालते रहना आप ऐसे। अच्छा, लक्ष्मण रेखा की ये तरह। मलना नहीं होता। तो ये तेल मैं खरीदना चाहता हूँ, तो इसके साथ आप भी आएंगे क्या लगाने के लिए? उसके अलग चार्जेस हैं। अरे अरे बिंद्रा सर आ गए। मैं तो ये कह रहा हूँ जी। कि इनका नाम है ईशान। हाँ इनका नाम है ईशान। ईशान। जावेद जी का तेल लगा लो, दर्द का मिट जाएगा नामो निशान। इससे बढ़िया एडवर्टाइजमेंट मेरी जिंदगी में नहीं मिल सकती। थैंक यू डॉक्टर बिंद्रा सर। एड अगेंस्ट इक्विटी, हिस्सेदारी चाहिए इसके बदले। जावेद साहब, मुझे ऐसा लगता है कि अब जब आप बिकी गए हो मेरे साथ। मैं बिका नहीं हूँ, नहीं, मेरी डील हुई। नहीं, तेल लगाने में आप साथ आ रहे हैं ना। अब मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि आपकी ख्वाहिशें ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर आप तेल साथ में नहीं लगाएंगे तो मुझे नहीं चाहिए जावेद साहब। सॉरी। थोड़ा आके जरा वहाँ छोड़िए। चलिए मैं छोड़ देता हूँ। एक काम मैं छोड़ नहीं, देता हूँ, वरना ठीक है मैं आ जाता हूँ। चलो एक बार जोरदार तालियां हो जाए ईशान और जावेद एक्टर के लिए। मैं शुरू कर रहा हूं अपना अगला राउंड, जिसका नाम है मैच किया जाए, मैच किया जाए, मैच किया जाए, मैच किया जाए, मैच किया जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर यू द नेक्स्ट राउंड इन द फर्स्ट सेमीफाइनल। इस राउंड में मैं पूछूंगा आपसे 2 सवाल और आपकी स्क्रीन पर आएंगी कुछ तस्वीरें और कुछ नाम। आपने उन तस्वीरों को इन नाम के साथ जोड़ना है बस, और सही मैच के लिए आपको मिलेंगे 50 अंक। अगर आंसर गलत हुआ तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आपने भी 5 के 5 सही मैच किए, आपने भी 5 के 5 सही मैच किए और आपने भी 5 के 5 मैच किए, तो 250 अंक कमा सकते हैं। और इसी तरीके के 2 सवाल आएंगे आपके पास, मतलब आप 500 अंक कमा सकते हैं इस राउंड में। एक बात याद रखनी है, आपको मिलेंगे 40 सेकेंड इस पूरे तामझाम को मैच करने के लिए। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं ये राउंड, जिसका नाम है मैच किया जाए। इसका पहला सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। अब इन तस्वीरों में दिख रहे पर्सनालिटीज को उनके द्वारा स्थापित मीडिया कंपनीज के नाम से मिलाएं, और ये हैं आपकी ऑप्शंस। इंडिया टुडे, ऑल्ट बालाजी, एनडीटीवी, यूटीवी, जी टीवी। Match the personalities in these photos with the media company that they founded. ओके करना होगा, उसका सबने ओके कर दिया है। ओके, that is it. 40 seconds are over and we have your sheets already. पहले दिखा रहा हूं मैं स्क्रीन पर टीम ए, भवंस कॉलेज मुंबई की शीट। क्या ये मैच कर पाए हैं? इंडिया टुडे, अरुण पुरी, ऑल्ट बालाजी, एकता कपूर,
एनडीटीवी प्रणय रॉय, यूटीवी रॉनी स्क्रूवाला, जी टीवी सुभाष चंद्र। कंग्रेचुलेशन, 250 अंक हो चुके हैं आपके। एंड नाउ कमिंग टू टीम बी, कुशाग्र एंड मिताली। ऑलरेडी इन्होंने अपना सर पकड़ लिया है, मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलत किया है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। इंडिया टुडे को इन्होंने सुभाष चंद्र जी के साथ जोड़ दिया है, ऑल्ट बालाजी को रॉनी स्क्रूवाला के साथ, एनडीटीवी को अरुण पुरी के साथ, यूटीवी को प्रणय रॉय के साथ और जी टीवी को एकता कपूर के साथ। ओ माय गॉड, दिस इज डिजास्ट्रस। आई नो मैं कोई सटल वर्ड का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन सेमीफाइनल में आप आए हैं, इससे पहले बहुत बड़ी जंग जीत कर आए हैं एंड एक भी सही नहीं दिया है। आपको एक भी अंक नहीं मिल रहा है इस क्वेश्चन में। नाउ मूविंग टू चेतनीत एंड अमृतांश फ्रॉम विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन। ओ ओ ओ ओ ओ इंडिया टुडे रॉनी स्क्रूवाला, ऑल्ट बालाजी सुभाष चंद्र, एनडीटीवी एकता कपूर, यूटीवी अरुण पुरी, जी टीवी प्रणय रॉय। हम सब बहुत रॉय, ये देखते देखते हम बहुत रॉय। चेतनीत एंड अमृतांश, आई एम रियली सॉरी, आपको भी मिलते हैं 0 अंक इस क्वेश्चन में। भावन एंड जस, कंग्रेचुलेशंस, 250। ये बहुत लंबा छक्का मारा है आपने। थैंक यू। मैच किया जाएगा सेकंड और आखिरी सवाल ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। इन पर्सनैलिटीज की तस्वीरों को उनके सही नामों से मिलाइए। आदर पूनावाला, आनंद महिंद्रा, नंदन नीलेकनी, शक्तिकांत दास, उदय कोटक। टोटल 40 सेकंड का समय था आपके पास, फिलहाल रह गए हैं 20 सेकंड। अगर आपने मैच करना समाप्त कर दिया है तो प्लीज ओके कर दीजिएगा। ओके, समय हो चुका है समाप्त। स्टार्टिंग विद टीम ए, भवंस कॉलेज मुंबई। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। आपकी सड़कों पर हरियाली छाई रहती है। Congratulations, 250 अंक हो चुके हैं आपके। On that note, moving to team B, Kushagra and Mitali from NL Dalmia College, Mumbai. Here is your score sheet. Oh my God. आदर पूनावाला को आपने उदय कोटक के साथ मैच कर दिया है। आनंद महिंद्रा करेक्ट लिया है आपने। नंदन नीलेकनी को आपने आदर पूनावाला के साथ मैच कर दिया है। शक्तिकांता दास को आपने नंदन नीलेकनी के साथ मैच कर दिया है एंड उदय कोटक को आपने शक्तिकांता दास के साथ मैच कर दिया है। 50 अंक आपको मिल रहे हैं। आनंद महिंद्रा, आपने करेक्ट आंसर दिया है। एंड नाउ कमिंग टू चेतनीत एंड अमृतांश, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन की स्कोर शीट है हमारे सामने। 250 points for you. Congratulations. And now moving to the scorecard. After the second round, मैच किया जाए। तीनों टीमों के स्कोर इस प्रकार हैं। भवंस कॉलेज मुंबई 800 अंक पर हैं। विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन 450 पर। एनएल दालमिया मुंबई 350 पर। वो सामने जो ट्रॉफी है वो कितने अंक पे मिलेगी वो तो पता चलेगा ग्रैंड फिनाले में। बरकत के लिए हरकत की जरूरत होती है और शर्त ये है कि हरकत सही दिशा में होनी चाहिए और वो दिशा क्या होगी वो कई बार लोगों को नहीं पता होता। और जब हमारे पास हमारे एक्सपर्ट बिंद्रा जी हैं तो क्यों ना आप सब मौके का फायदा उठाएं। हमारी लाइव ऑडियंस, अगर आप में से कोई भी पूछना चाहता है कोई सवाल बिंद्रा जी से, प्लीज क्विकली रेज योर हैंड्स और आप यहां पर आ सकते हैं। ओके, आइए, प्लीज आइए। बुला लेते हैं हम बिंद्रा साहब को भी। कैन वी प्लीज हैव यू ऑन द स्क्रीन बिंद्रा साहब। हाय सर, मेरा नाम विवेक सिंह है। मेरी एज 26 ईयर्स है और मैं एक रिटेलर हूँ। मेरी राशन की एक दुकान है और मैं उस दुकान को काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। सर, मैंने सुना है कि आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी बहुत ही ज़ोरदार है और सर आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जीता हुआ है। सो सर प्लीज़ आप मुझे बताइए कि मैं अपनी सेल्स को कैसे बढ़ाऊँ। रिटेल मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, धन्यवाद आपका। और रिटेल पे हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। अगर रिटेल ने निकाला है आपका तेल, सब करने के बाद भी आपकी नहीं बढ़ रही सेल,
तो अब जो बताने जा रहा हूं गौर से सुनिएगा, मेरे सॉल्यूशन से मिट जाएगा आपकी जिंदगी में शब्द फेल। ओ 5-7 तेज स्ट्रैटेजी दे देता हूं। पहले समझ लो आप जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड का डिफरेंस। जनरल ट्रेड होती है लाला जी की दुकान। मॉडर्न ट्रेड कैसा होता है? जैसा होता है बिग बाजार, डी मार्ट, शॉपर स्टॉप। काउंटर हटा दो अपना आगे से। काउंटर एक विजुअल बैरियर होता है। काउंटर मतलब तुम और मैं आमने सामने, देम वर्सेस मी। उसको हटा दो, लोगों को अंदर आने दो, अंदर आकर के दुकान का एक्सपीरियंस लेने दो। इसके बाद आप आई लेवल इज बाय लेवल। जो बेचना चाहते हो उसको आंखों के लेवल पे रखना भैया। हायर विजिबिलिटी, हायर सेल, सी फर्स्ट बाय फर्स्ट स्ट्रैटेजी। तो क्या होता है? एसेंशियल प्रोडक्ट जो है दूध, दही, अंडा, ब्रेड, फल, उसको शुरू में मत रखना, उसको आखिरी में रखना। वो तो लेने आदमी आएगा ही आएगा, उसको आखिरी में फ्रिज में रखना, ताकि वो रास्ते में बाकी सारी आइटम देखता जाए। जो जो देखता जाएगा टोकरी में डाल के खरीदता जाएगा आपके साथ में। इसके बाद है कॉल फॉर एसेंशियल। एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, बाहर अपने बोर्ड, बैनर, पैम्फलेट ऐसे लगाओ कि एसेंशियल के लिए बुलाओ, नॉन एसेंशियल बेचो। क्या अर्थ हुआ? जब भी डिस्काउंट देना हो, दूध, ब्रेड, चीनी, साबुन, रिफाइंड, सॉस, घी, तेल, चाय, इन पे देना, क्योंकि ये लोगों ने खरीदना ही खरीदना है। इसके चक्कर में आएंगे, बहुत सारी चीजें और ले जाएंगे। दूसरा, लेआउट डिजाइन अच्छा रखना भैया, चेंज करते रहो, कलर लाओ, डेप्थ लाओ, डेमो, डिस्प्ले टाइडी रखो, साफ सुथरा रखो, मक्खी नहीं आनी चाहिए अंदर। ये एक्सपेंस नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। और रेलेवेंट साइनेज बदलते रहो त्योहार के हिसाब से। वेट मत कराना, अगर ग्राहक को कराओगे लंबा इंतजार, हाथ से निकल जाएगा आपका व्यापार। अपने पीक आवर्स को फिगर आउट करो कि किस समय लोग ज्यादा होते हैं, उस समय अपने साथ में स्टाफ रखो, पॉज सिस्टम लगाओ ताकि हैंडल कर सको रश को। और एक बात बताऊं, रिटेल के धंधे में सेल्स नहीं है, आपकी परचेज में सेल्स छुपी है। वही आइटम परचेज करना अपनी दुकान में बेचने के लिए जो बहुत तेज घूमती हो। हाई इन्वेंट्री लेवल फंस गया, रॉन्ग बाइंग हो गई तो सारा पैसा ब्लॉक हो जाएगा। तो क्या होता है, जो तेज घूमता है वही लेना, फास्ट मूविंग। और अपने वहां पे थोड़ा जैसे कुछ कन्वीनियंस क्रिएट करो अपने लोगों के लिए, उनके लिए फोटो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो। इंस्टाग्राम वॉल बना दो, लोग आकर के फोटो लेकर के आपकी दुकान का ही प्रमोशन करेंगे। हो सके तो वहां अप सेलिंग, क्रॉस सेलिंग करो। मैंने मैकडॉनल्ड से सीखा है, कोई भी बर्गर मांगने जाओ साथ में फ्रेंच फ्राइज जरूर पूछ लेते हैं। कोका कोला मांगने जाओ, बोलते हैं वुड यू लाइक टू हैव फ्राइज विद इट। आदमी कुछ भी लेने आए, एक दो बारी ऑफर करो कुछ और भी उसको, इससे टर्नओवर बहुत तेज बढ़ता है। कॉम्बो रिलेटेड कनेक्टेड प्रोडक्ट को साथ में पुश करने की कोशिश करो। एनीवेज, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, पहले आप इनको इंप्लीमेंट करिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आके बाकी सीखिए। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। Thank you so much, buddy, for your question, and thank you so much, Binda Sir, for your answer. Moving forward in Business Bazi. यार, आजकल ना मैंने कई लोगों को कहते सुना है कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, लेकिन कुछ होते हैं जो हिम्मती, निडर, दिलेर, जो टाइम के आने का ना वेट नहीं करते, टाइम को मुट्ठी में समेट लेते हैं, जो जोखिम उठाने से डरते नहीं हैं, बेखौफ बाजी खेल लेते हैं। अब आप तीनों को भी यही करना है और साथ में उठाना है थोड़ा सा रिस्क, क्योंकि अब आ गया है आखिरी राउंड जिसका नाम है रिस्क बाजी। इस राउंड में क्या होने वाला है आपको बता देता हूं। आपकी अब तक की जीती हुई राशि में से आप 50 से लेके 200 तक का दाव लगा सकते हैं। एंड मैं आपको दूंगा टोटल 6 सब्जेक्ट्स जो आपको लगता है आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। प्लीज पिक दैट अप। इसमें ऑप्शंस नहीं होंगे एंड टाइम होगा 30 सेकंड का टू गिव मी द करेक्ट आंसर। एम आई क्लियर? यस सर। रिस्क बाजी में सबसे पहले चलते हैं भावन और जस के पास। बताइए मुझे इन 6 सब्जेक्ट्स में से कौन सा है आपका पसंदीदा सब्जेक्ट एंड कितने अंक लगाएंगे? Business of sports, stock market, green energy, biographies, Indian startups, institutions. Indian startups for 50. Indian startups for 50. Playing it safe. Yeah. Indian startups का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है अब। GoDigit.com ये वेबसाइट किस प्रकार का बिजनेस करती है? ऑप्शंस नहीं है आपके पास। Insurance. Insurance. Absolutely correct answer. Congratulations, Bhavan's College, Mumbai. Moving on to Kushagra and Mithali from NL Dalmia, Mumbai. Please tell me, कौन सा है आपका फेवरेट सब्जेक्ट जो आपका लगता है आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और कितने अंक लगाएंगे? चल
स्टॉक मार्केट सर। क्या पेपर स्टोन सीजर किया आपने? वाओ, हाउ क्यूट। थैंक यू सर। कितने अंक के लिए? 200. 200 अंक के लिए स्टॉक मार्केट का सवाल। Here you go, स्क्रीन पर। चिटागोंग स्टॉक एक्सचेंज किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है? चिटागोंग स्टॉक एक्सचेंज किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है? 20 सेकंड बाकी, टोटल 30 सेकंड थे आपके पास। चाइना। चाइना, ये सही जवाब है ना? नहीं। हाँ, एंड सही जवाब है बांग्लादेश। 200 अंक लगाए थे, काफी बड़ा रिस्क, बट बनता था, क्योंकि अगर आप ये सही जवाब देते तो कहीं ना कहीं एट पार आ पाते और फिर बोनस क्वेश्चन आता। इनको शायद आपसे ये चीज सीखनी चाहिए। चेतनीत एंड अमृतांश, लास्ट चांस फॉर यू टू बी इन दिस गेम एंड टू गो टू फाइनल्स। कौन सा सब्जेक्ट उठाएंगे और कितने अंक उठाएंगे? सर बायोग्राफी। और अंक 200 सर। तो 200 अंक के लिए आपका बायोग्राफी से रिलेटेड सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। अब 5,000 करोड़ रुपयों का एम्पायर खड़ा करने वाली किस कंपनी के बारे में लिखी किताब का नाम है भुजिया बैरन्स? टोटल 30 सेकंड थे आपके पास, हल्दीराम। अब रह गए हैं केवल 15 सेकंड। हल्दीराम। हल्दीराम। हल्दीराम इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओह माय गॉड, 200 अंक लगाए, अच्छा किया, मैक्सिमम बाजी खेली। नाउ द ओनली वे फॉर यू टू compete with भावन एंड जस फ्रॉम भवंस कॉलेज मुंबई इज कि आप बोनस पॉइंट्स भी कमाएं, कहीं ना कहीं आसपास आप पाएंगे। फिलहाल के लिए आफ्टर द लास्ट राउंड ऑफ द फर्स्ट सेमीफाइनल ऑफ बिजनेस बाजी, स्कोर्स आर भवंस कॉलेज मुंबई 850 पर, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन 650 पर, एनएल डालमिया मुंबई 150 पर। अब है बारी बोनस पॉइंट्स की। बोनस पॉइंट्स में 50-50 अंक आपके लिए लिए जाएंगे और अब होगा 150 का सवाल, जो मैं नहीं पूछूंगा आपसे, स्वयं डॉक्टर बिंद्रा पूछेंगे। आपको बता दूं, ये एक बजर राउंड है, आपने बजर दबाना है और सही जवाब देना है। अगर आपने बजर दबाकर गलत जवाब दिया तो -50 और उसके बाद कैरी फॉरवर्ड होगा क्वेश्चन और तब भी आप +150 कर सकते हैं। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट सेमीफाइनल, मूविंग टू बिंद्रा साहब। देखिए, अभी तक के सीजन में ख्वाब तो कई बार टूटे हैं आपके, मगर हौसला अभी भी जिंदा है। आप लोगों की मेहनत के आगे मुश्किलें भी शर्मिंदा है। ओहो, क्या बात है। और मेरा प्रश्न है, भारत के किस जाने माने उद्योगपति ने सन 1959 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन करी थी? Which famous Indian industrialist graduated in architecture from Cornell University in 1959? शाहपुर जी, पलून जी। Oh, that's a wrong answer. Ratan Tata. Absolutely perfect, correct answer. सर रतन टाटा सही उत्तर है। उनका जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1937 में। यह डेटा मैंने अपने YouTube वीडियो में मेरी वायरल केस स्टडी में शेयर किया था। ये फॉर्मर चेयरमैन है अब टाटा सन्स के, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन दिस कंट्री हैज एवर प्रोड्यूस्ड इन द हिस्ट्री। इनका नाम विश्वसनीयता के साथ में, इंटेग्रिटी और ट्रस्ट के साथ में लिया जाता है, टाइम एंड अगेन। सर रतन टाटा को पद्म भूषण, उनको महाराष्ट्र भूषण, पद्म विभूषण भी मिल चुका है। और मैंने पर्सनली और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक वायरल केस स्टडी के साथ में एक कैंपेन रन किया था जो काफी दिन ट्रेंडिंग में रहा, भारत रत्न फॉर रतन टाटा। ये बहुत दिन ट्रेंडिंग में रहा और इस कैंपेन को हम भी ड्राइव कर रहे हैं कि इन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। 1959 में इन्होंने रिसीव करी थी डिग्री आर्किटेक्चर की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इसकी 22वीं रैंक है दुनिया भर में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर। वैसे देश न जाने कब का सुपर पावर बन जाता अगर हर कोई इनके नक्शे कदम पर चल पाता। इंडस्ट्रियलिस्ट तो काफी हैं हमारे देश में, लेकिन करोड़ों में एक ही हैं सर रतन टाटा। वाह,
Thank you so much, Bindra साहब. This was beautiful. Of course, हम सब रतन टाटा सर के बहुत बड़े फैंस हैं. फिलहाल के लिए बढ़ते हैं आगे इस शो पर. Ladies and gentlemen, scores की है बारी. These are the final scores. Bhavan Jain and Jaz Dhameja, Bhavan's College, Mumbai से first semi-final खेलते हुए बन गई है first team to reach the finals with 950 points. Chetneet and Amritansh from Vikram University, Ujjain, 600 अंक पर. And NL Dalmia, Mumbai, Kushagra and Mithali, 100 अंक पर. And as we say कि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता है. Kushagra and Mithali, please come. आपको मिलता है बड़ा बिजनेस की तरफ से free lifetime membership with access to their premium content worth rupees 2.25 lakhs. Thank you so much, buddy. Thank you so much for coming over. It was pleasure meeting you both. And अब है बारी अमृतांश और चेतनीत की. अमृतांश ये आपके लिए है, चेतनीत ये आपके लिए है. Thank you so much. And इनको भी मिलता है बड़ा बिजनेस की तरफ से free lifetime membership with access to their premium content worth rupees 2.25 lakhs. Thank you so much. It was pleasure having you both over. Thank you. Thank you. अब मैं आपको बता दूं कि हमें मिल गई है हमारी पहली टीम for the grand finale of Bada Business Presents Business Bazi. Congratulations team A, Bhavan Jain and Jaz Dhameja from Bhavan's College, Mumbai. वाह वाह, मुबारकबाद हो आपको. जावेद अख्तर जी, कैसा लग रहा है? फर्स्ट फाइनलिस्ट मिल गए हमारे. गले लग जाता लेकिन ये पेट बीच में आया. This is the highest score we have witnessed on this platform. 950 अंक के साथ पहली बार इस मंच ने ये अंक तालिका देखी है. एंड ऑफ कोर्स ये जा रहे हैं सीधा ग्रैंड फिनाले में. फिलहाल के लिए हमें जाना पड़ेगा, हमारा निकलने का टाइम. अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं. सेमीफाइनल होगा एक बार फिर से और उसमें मिलेगी हमें एक और फाइनल टीम. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. तब तक आप तंदुरुस्त रहिए. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय. टेक केयर. देश के अलग अलग राज्यों, शहरों, नगरों से 27 टीमें चुनी थी हमने और फिर चुना हमने हर एपिसोड का एक विजेता. 9 विजेता मिलेंगे 3-3 करके 3 सेमीफाइनल्स में और फिर हमें मिलेंगी 3 टीमें फॉर आवर ग्रैंड फिनाले. टैलेंट शो में जाना क्यों जाते हैं आप? पैसे, पैसे? मुझे पैसे चाहिए. मैं वर्ल्ड टूर पे रशिया जाना चाहता हूँ. रशिया क्यों जाना चाहते हैं? वहाँ की बिल्डिंगें बहुत पसंद है. अब इन 3 में से एक जाएंगे फाइनल की तरफ. यस. आप हैं सेमीफाइनल में. अपने हुनर से सबको पीछे छोड़ दो मेरे दोस्त. अब खेल का रुख मोड़ दो. ठान लो के बिजनेसबाजी की ट्रॉफी लेकर रहोगे. याद रखो आप चैंपियन थे अब तक और चैंपियन रहोगे. हमारे यहाँ सही और गलत पर ना बहस होगी ना लड़ाई. हमारे यहाँ होगी बस कमाई ही कमाई, क्योंकि यही है हमारा सेमीफाइनल का पहला राउंड. लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वन इज सौदा खरा या खोटा. मैं हर टीम से 3-3 सवाल पूछूंगा. हर सवाल के जवाब के केवल 2 ही ऑप्शंस हैं, या ट्रू या फॉल्स या खरा या खोटा. दिस इज अ रॉन्ग आंसर.